जैसे आज शिवरात्रि है। इन शुभ अवसरों पर जैसे महाशिवरात्रि एवं अन्य किसी प्रकार के शुभ कार्य आदि हम अपने घर में करेंगे तो अपने कार्यक्रम समापन उपरांत हम इन शिव महापुराण में वर्णित शिव पार्वती विवाह उत्सव को अगर हम पूजन उपरांत इस कथा को सुनते हैं तो हमें इस प्रकार से हमें 10 से 11 चमत्कारी फायदे हमें हमारे मनोकामना आदि पूर्ण हो सकते हैं। तो हम कथा प्रारंभ करते हैं। दर्शकगण प्रेम पूर्वक सुनने की कृपया करेंगे। प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण में वर्णित है, ब्रह्मा जी रुद्रशिर नाम पड़ने का क्या कारण है। सती एवं शिव का विवाह उत्सव, विवाह के अनंतर शिव और सती का वृष भारूढ़ हो कैलाश कैसे चले गए। तो आइए हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे शिव प्रभु, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाइए। तो हे तात, इसके बाद क्या हुआ। चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि को नाश करने वाले चरित्र का आप वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरत हो गए तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार किया। हे मुनि, उसी समय मैंने प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्र का शंकर जी के स्तुति की। हे मुनि, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान से प्रसन्नचित होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। रुद्र बोले, हे ब्राह्मण, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ। अब आप निर्भय हो आइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृषध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहाँ उसी के रूप में वृष वाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जा युक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा हो रहा था। उसी समय वहां स्थित इंद्र आदि देवता ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए ऐसे कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए जिसे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्त बंसल सर्वेश शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। शंभु जी बोले,
हे ब्राह्मण, मुझ में मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्नचित होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशिर नाम से आपकी प्रसिद्ध होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मण के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। अपने काम के वंशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह नित्य मनुष्य को है, इसीलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो तुम्हें इस रूप से देखकर यह क्या ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गए ऐसे कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा, और फिर जो कौतिक बस आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा वो पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। जैसे जैसे आपके इस कृतित्व का वर्णन करेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की बुद्धि होती जाएगी। हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य के द्वारा आपका उपहास करने वाले तथा आपकी निंदा करने वाले यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेद की मध्य में गिरा था, जिसे मैंने देख लिया है, वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं है। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा उसमें आकाश में प्रलय कर मेघ होंगे। उसी समय वहां देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से तात सर्वत्र अवतर्र, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयकारी महामेघ होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, हे मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गए। उस समय घोर गर्जन करते हुए उन मेघ के द्वारा आकाश के इच्छादित होकर जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गए। हे मुनि, इसके बाद मैं निर्भर हो गया और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों के यथाविधि पूर्ण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न न होकर शिवा के मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजे बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, ब्राह्मणगण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे, रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इसी प्रकार हे नारद, देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ। तदंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक ब्राह्मण से कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप वैवाहिक कृति के आचार्य हैं। मैं आपका क्या दक्षिणा दूँ? हे सूरश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही क्यों न हो, उसको शीघ्र कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अदय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनती भाव से उन्हें बार बार प्रणाम किया और कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न है तो यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ तो यह महेशान जो मैं कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मुनियों के पापी के शुद्ध के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए। हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिसने
आपके संधित्व में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूंगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्व फागुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हरे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की बुद्धि हो और उसके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भाग्य, बंध्य, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार आपने तथा संपूर्ण लोगों के सुख देने वाले मुझ ब्राह्मण का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने तथास्तुत कहा। शिव जी मान गए, आशीर्वाद ब्रह्मा जी को दे दिए। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, आपके कथनानुसार मैं सारा संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपिणी मूर्तियों को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को तैयार हो गए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृष ध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों के स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के यज्ञ जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव ने अपनी पत्नी सती को वृष पर बैठाकर स्वयं भी वृष पर आरूढ़ होकर हिमालय के शिखर की ओर गमन कर लिए। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृष पर बैठी हुई चंद्रमा में विघ्नमान श्याम क्रांति की तरह शोभामान हो रही थी, बहुत ही सुशोभित लग रही थी जा रही थी। तब उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गए तथा अन्य सभी लोग चित्र लिखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिवजी का अनुगम करने लगे, स्वागत करने लगे। कुछ दूर चले जाने के पश्चात शिव जी ने आधे मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिए। फिर सदाशिव गणों सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा कर दिया। फिर भी वो लोग परम भक्ति एवं प्रेम के वशीभूत हो शिव के साथ साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। उन सभी देवताओं, गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गए। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। तदंतर शंभु की आज्ञा से विष्णु आदि सब देवता तथा मुनिगण नमस्कार कर और स्तुति करके प्रसन्न मुख होकर अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति के अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगी। हे मुनि,
इस प्रकार सृष्टि करने वाले वे शंकर सती तथा अपने गुणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक पार्वती में उत्तम अपने स्थान कैलाश पर चले गए। हे मुनि, पूर्व काल में स्वयंभू भव मनोवतार में भगवान शिव जी का विवाह इस प्रकार हुआ, उसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया है। हे मनु, जो विवाह काल में, यज्ञ में तथा किसी भी शुभ कार्यों में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांतचित होकर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाते हैं तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। अन्य सभी कार्यों भी आपका स्वयं होता चला जाएगा, सभी मनोकामना पूर्ण होते जाएंगे। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, सुशीलता, आचार तथा गुणों से युक्त होकर पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है, पुत्रवती बन जाती है। इस प्रकार 10 से 11 फलों की प्राप्ति मनुष्य को इस कथा को सुनने से होने वाला है। तो हम देर न करते हुए हम अपने शुभ अवसरों पर शुभ कार्य को प्रारंभ करते हुए अंत में इस शिव जी के और वैवाहिक कार्यक्रम को, कथा को शिव महापुराण में कथा का सुनेंगे तो आपको बहुत ही फलदायी, मनोवांछित फल पाने वाले आप होंगे। तो इस कथा को हम समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सबको, दर्शकगण को मेरा शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस कथा को हमने आप लोग को सुनाया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।